और तर्कस में सबसे पहले बात एमपी में जारी सियासत की करेंगे, जहां दावे और वादे की सियासत हो रही है। इस बीच कमलनाथ लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, साथ ही बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने का भी दावा कर रहे हैं। वही बात छत्तीसगढ़ की सियासत की भी करेंगे, जहां नंद कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस गदगद है और इसे बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के रूप में भी देखा जा रहा है। तर्कश में बात सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश की भी करेंगे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने खुशी जाहिर की है। वहीं बात मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल की भी करेंगे। आज सांकेतिक हड़ताल के बाद कल डॉक्टर्स कुछ घंटे ओपीडी में काम बंद रखेंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, बताएंगे आपको पूरी खबर। वहीं आपको छत्तीसगढ़ में चल रहे बोरेबासी की धूम भी दिखाएंगे। बच्चे हो या फिर बूढ़े, अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि, हर किसी ने बोरेबासी का तिहार मनाया। एमपी में चुनावी साल में लगातार कमलनाथ के एक के बाद एक दावे सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने को लेकर एक बार फिर कमलनाथ ने कहा कि जमीनी नेताओं से मुलाकात होती रहती है। बीजेपी नेताओं से आम जनता दुखी हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता के कांग्रेस में शामिल होने पर भी बयान दिया, जिस पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। चुनावी शोर के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इसी राजनीति को बरकरार रखते हुए पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जनता को साधने में जुटे कमलनाथ जहां कहीं भी चुनावी सभा कर रहे हैं, वहां या तो बड़े वादे कर देते हैं या फिर प्रदेश सरकार पर बयानबाजी। कमलनाथ ने एक बार फिर जहां बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया, तो वहीं सरकार पर भी हमलावर नजर आए। देखिए, नेताओं की बात नहीं है, प्रश्न है कि जो जमीनी लोग हैं, हाँ, उनसे मेरी मुलाकात होती है। नेताओं से तो आम जनता दुखी है। आज बहुत बड़ी चुनौती 5 महीने बाद आप सबके सामने है। पूरे प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। हर वर्ग परेशान है। ये भटकता हुआ नौजवान, इतने सारे नौजवान हैं। आज एक ऐसा दिवस है, हमारी सरकार आएगी तो 1 मई मजदूरों के सम्मान में हम इसे अवकाश डिक्लेयर करेंगे। इसके साथ ही कमलनाथ ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश के लिए ट्रेलर है, आगे देखिए क्या होता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी में टूट हो गई है। छत्तीसगढ़ के सांसद आदिवासी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एमपी में क्या आसार है? कई नेता आपके संपर्क में पहले थे। ट्रेलर। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, कमलनाथ जी बेहद थके हुए नेता हैं। कमलनाथ जी अब इस प्रदेश के ऊपर, दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश के ऊपर अपने बच्चों को कांग्रेस में थोपना चाहते हैं। कांग्रेस के वर्कर बगावत पर हैं। ठीक बोला कमलनाथ जी आपने कि मध्य प्रदेश के आदिवासी और छिंदवाड़ा के निवासी मूर्ख नहीं हैं। अब वो जागृत हैं और अब आप देखिए आपको कहां पहुंचाएंगे। 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव की कमान खुद कमलनाथ ने संभाली है। तो वहीं कमलनाथ के दावों से प्रदेश के सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। देखना होगा कि कमलनाथ के दावे कितने खरे साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से आकाश द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का बड़ा चेहरा नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हुए और इसका सीधा असर एमपी में देखने को मिल रहा है। कमलनाथ ने कहा ये तो ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पल्लवी, दावा तो कर दिया गया है, क्या पिक्चर मध्य प्रदेश में दिखेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये दावा पहली मर्तबा नहीं है। कमलनाथ ऐसे दावे करते रहते हैं, लेकिन ये दावा उस वक्त अहम हो गया है जब छत्तीसगढ़ बीजेपी में टूट हुई है और इसके साथ ही एमपी बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी बीते दिन कांग्रेस के पूर्व मंत्री से मुलाकात करने पहुंच गए और वहीं से जोड़ तोड़ के सियासत की कयास तेज हो गए, क्योंकि अब कयास ये भी लग रहा है कि दीपक जोशी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और उसी बीच कमलनाथ ने कहा है कि जो जमीनी नेता हैं, उन जमीनी नेताओं से उनकी मुलाकात होती रहती है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है मध्य प्रदेश के लिए, आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। अब देखना ये होगा कि इन दावों में कितना दम है, क्या वाकई में बीजेपी के नेता
कमलनाथ या कांग्रेस के टच में है, क्या उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरह एमपी में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी? क्योंकि 2018 में जब एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद कांग्रेस ने जोड़ तोड़ की राजनीति देखी है और उसका परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में मध्य प्रदेश में बैठी हुई है। और इसलिए 2023 के पहले एक बार फिर से ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में हम जोड़ तोड़ की राजनीति देख रहे हैं। लेकिन अब कमलनाथ के इस दावे के बाद राजनीतिक गरियालों में चर्चा का बाजार गर्म है। क्या वाकई में कमलनाथ बीजेपी के नेताओं से कांटेक्ट कर रहे हैं? इससे बीजेपी के टेंशन निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है, क्योंकि चिंता का विषय है, चुनावी साल है। ऐसे में अगर दिग्गज अपना दल बदल लेते हैं और दूसरे दल में बैठ जाएंगे आकाश, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।